देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। यूपी के मथुरा में 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे किसान, सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर और महंगा हुआ मदर डेयरी का दूध। दिल्ली में आज अपनी दस्तक दे सकता है मॉनसून, 15 सालों में पहली बार इतनी देरी से दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। इस वक्त अगर देखा जाए तो कोरोना से बचने के लिए हमारे पास सबसे कारगर उपाय अगर कोई है तो वो टीकाकरण ही है, क्योंकि अब शोधकार्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहली डोज लगने के बाद ही 77% तक अस्पताल जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 2 डोज लगने के बाद लगभग 80% तक सुरक्षा जो है ये टीके हमें नए नए वेरिएंट से भी दे रहे हैं। जिस तरह से अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, इस तरह के अब नए नए जो वेरिएंट सामने आ गए हैं, तो समाज में जो तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं, इस सब चीजों पर अगर कोई चीज लगाम लगा सकती है तो वो है टीकाकरण और दूसरा हमारा मास्क लगाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किसान बीते शुक्रवार से अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका सामना करने के लिए सरकार तैयार है। आपको बता दें कि जिले के तहसील महावन क्षेत्र के खानपुर चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों नेता और किसान धरने पर बैठ गए हैं, जिन्होंने अपनी 23 सूत्रीय मांगे प्रशासन के सामने रखते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। किसानों द्वारा रखी गई 23 सूत्रीय मांगों में सिंचाई विभाग की लापरवाही को बड़ी वजह बताया जा रहा है। प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह तोमर ने कहा है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते खेत सूख रहे हैं, वहीं नहर रजबाहो माइनरों की सफाई तक नहीं हुई है। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मादौर में पट्टे की जमीन के लिए प्रत्येक किसान से 25,000 रुपए लिए गए हैं, लेकिन न ही किसी किसान को कोई पट्टा मिला है और न ही पैसा वापस लौटाया गया। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा प्रशासन से 20 घंटे बिजली की सप्लाई, जर्जर तारों और सड़कों की मरम्मत, नगला लोका की माइनर में टेल तक पानी छोड़ने समेत कई मांगे रखी गई हैं। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग के एसडीओ रणधीर सिंह की माने तो उन्होंने बताया है कि किसानों से उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने पहले ही आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है, तो वहीं इस बीच दूध की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल जहां कुछ दिनों पहले अमूल ने अपनी कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, तो वहीं अब अमूल के बाद उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मदर डेयरी ने भी अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें कल यानी कि 11 जुलाई 2021 से लागू की जाएंगी। इस बारे में मदर डेयरी ने कहा है कि वो 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर है। कंपनी कुल इनपुट लागत पर महंगाई के दबाव का सामना कर रही है, जो पिछले 1 साल में कई गुना बढ़ गई है। साथ ही चल रही महामारी के कारण दूध उत्पादन में संकट है। नई कीमतें सभी दूध वेरिएंट के लिए लागू होंगी। जानकारी के अनुसार मदर डेयरी द्वारा आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध कीमतों में इजाफा किया गया था। इसके बाद अब 11 जुलाई से लोगों को मदर डेयरी के दूध पर 2 रुपए ज्यादा देने होंगे, क्योंकि कल से इसकी नई कीमतें लागू हो जाएंगी। बता दें कि मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में रोजाना 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करता है। मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे दिल्ली हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल 13 दिनों के इंतजार के बाद आज यानी शनिवार को मानसून इन राज्यों में अपनी दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आज दिल्ली में मानसून के आने की संभावना है। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज तेज बारिश होने की भी संभावना है। खास बात यह है कि जगह जगह बारिश होने की वजह से पिछले कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी तापमान में गिरावट के चलते थोड़ी राहत
राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। जहां एक तरफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुक्रवार से ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होना शुरू हो गई, वहीं दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में मॉनसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। इससे पहले 2012 में मॉनसून 7 जुलाई को दिल्ली में पहुंचा था, जबकि साल 2006 में मॉनसून ने 9 जुलाई को राजधानी में अपनी दस्तक दी थी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।